नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 3 दिसंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? 25% की। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसको याद कर लो। 16 से ही 2/3%, 20% और 25%। इस पे जनरली क्वेश्चन आते हैं। देखो 20% कम हो रहा, बढ़ाने के लिए बोला तो आंसर हो गया। ठीक है, 20% बढ़ जाता होगा, कम करने के लिए बोलता तो आंसर ये हो जाता। तो ये चीज याद कर लो, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। अब बाकी देखो होता कैसे है, क्या हुआ, मूल्य 100 से 180 हो गया, कम हुआ था ना। ठीक है, अब यहाँ से देखो खपत में कह रहा है कितना कमी क्या ज़्यादा करना पड़ेगा जो बराबर रहे। यानी कि पहले वो 80 करता था, अब वो 100 खाएगा तो मूल्य बराबर हो जाएगा। यानी कि कितना बढ़ाना पड़ा उसको, 20 बढ़ाना पड़ा। किससे? 80 से। गुणा 100 कर देंगे, यानी कि 20 चौकू 80 हो गया, 25% आंसर। अगला सवाल, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, तो यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट ले रहा है वो, 28 का। किससे? 72 से। गुणा कर दो तो 4×7=28 हो गया, 18×4=72 हो गया, यानी कि 700/18 हो गया। यहाँ से करेंगे 18×3=54 हो गया, 18×4=72 ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखो एक ऑप्शन तो चला गया। अब केवल दूसरा नंबर चेक कर ले, बस हो गया। तो देखो 18×3=54 किया, यानी कि बचा कितना? 16, 160 बचा। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 18×8=144 होता है। 18 ने में कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया। अगला सवाल, फल की दुकान पर केले और संतरों के वजन में क्या अंतर है? देखो केले कहाँ पर हैं, यानी कि बनाना जी ये है, ऑरेंज जी कहाँ पर है, ये है। इनमें डिफरेंस कितना है? 4 का। 100 की वैल्यू दी गई थी 2500, हमसे बोला गया था 4 का। 25 चौको 100 किलोग्राम, आंसर हो गया। अगला सवाल, देखो ये भी सिंपल है। सिंपल देखो, जैसे ही इस चीज को देखोगे तब तो दिक्कत है, लेकिन नीचे देखो, ये cos a प्लस बी cos साइन a प्लस बी, इनका फार्मूला बन रहा है। यानी कि इसको लिख सकते थे 1/2 cos x माइनस का √3/2 साइन x। अब यहाँ से देखो cos में ये किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये साइन a प्लस बी बनता है। यहाँ से देखो करते 3×6=18 आता, लेकिन यहाँ पर देखो साइन 60 करते, साइन 60 करते तो बनता क्या? नहीं बन पाता, क्योंकि ये अगर साइन 60 करते तो यहाँ पर देखो साइन एक्स हो चुका था, तो इसको कॉस में बनना चाहिए था। कॉस में तो ये 60 बन नहीं पाएगा, तो इसको यहाँ से तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? कॉस। कॉस में ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कॉस एक्स हो गया, ये साइन में हो जाएगा 60 डिग्री, ये साइन एक्स हो जाएगा। ये फार्मूला किसका बन गया? कॉस 60 माइनस, सॉरी माइनस वाला प्लस हो जाता है कॉस में, तो 60 प्लस एक्स हो जाएगा। हो जाती हैं गलतियां, कोई बात नहीं। तो देखो आंसर क्या हो गया? ये हो गया, क्योंकि यहाँ से 180 रखेंगे, 3×6=18 हो गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और संख्याएं इतने अनुपात में, संख्याओं का योग क्या होगा? 8 3 11, 11 का मल्टीपल, आंसर लगा दो। बाकी क्या होगा? देखो एलसीएम दिया गया था, यानी कि इनको मानते 3x और 8x मानते हैं। अगर हम एलसीएम लेते तो यही तो आता है एलसीएम, बराबर 120 हो गया। समझ गए होगे बात को? यानी कि यहाँ से x बराबर निकालते तो 120 बटे क्या करते? 8×3=24 कर देते। 24×5=120 हो गया, 8×3=11 गुणे 5 आंसर आ जाता। अगला सवाल, मान लीजिए O वृत्त का केंद्र है और P वृत्त के बाहर एक बिंदु है। यदि PAB वृत्त का एक छेदक है तो वृत्त को A और B पर काटता है। PT और PT P से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल है ये तो भाई, देखने में लग रहा है। और कह रहा था PT स्पर्श रेखा है। PA बराबर दे दिया 3, AB बराबर दे दिया क्या? 9। पूछा गया था PT, तो देखो सिंपल है ये तो थ्योरम है। PT² बराबर PA इंटू PB हो जाएगा। यानी कि PA कितना है? 3 है, और 9 3 12, 12 3 36 कर देंगे तो PT बराबर कितना आ जाएगा? 6। अगला सवाल, देखो इसका मल्टीप्लाई पूछा गया था, तो इसको लिख सकते थे 100 माइनस का 5 और 100 प्लस का 5, यानी कि ये हो गया 100 का स्क्वायर, 4 जीरो लगा दो, और माइनस का 25 हो जाएगा, तो 99 75 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के 3 कोण A माइनस बी बराबर इतना, B माइनस सी बराबर इतना, कोण A का मान क्या होगा? देखो A माइनस का B बराबर 45, B माइनस का C बराबर 15 डिग्री।
और हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 होता है। हमें कोण a चाहिए, यानी कि b का अगर मान लिखें a के संदर्भ में तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख रहा हूँ b बराबर हो जाएगा a माइनस का 45। यहाँ से देखो हमें b का मान पता लग गया है, b का मान भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर रखते हैं b का मान, तो a माइनस का 45 माइनस का c बराबर 15 हो गया, यानी कि a माइनस का 45 माइनस का 15 बराबर c हो गया, यानी कि a माइनस का कितना हो गया 5 5 10, यानी कि 45 15 60 कर लो बराबर c हो गया। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ तो a था, b की जगह a माइनस का 45, c की जगह a माइनस का 60 बराबर हो गया 180, यानी कि 3a बराबर कितना करेंगे 60 और 45, यानी कि उधर चला जाएगा, यानी कि 5 हो गया, 6 4 10 10 8 18 का 8 हाथ से लगा 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से करेंगे 3 दिन 27 3 पंजे 15, a बराबर कितना आ गया 95 डिग्री। अगला सवाल देखो, यहाँ पर कुछ नहीं था, वैल्यू पुटिंग करनी थी बस। अगर यहाँ से ऊपर से k अगर कॉमन ले लेते तो क्या बन गया 1 माइनस का कॉट स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू √3 होती है, तो 3 हो जाएगा, 3 से 1 जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखो 3 3 1 4 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 प्लस का 4 माइनस का 60 आ गया, 60 2/3 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 4 देखो 4 इसमें भी 4 कर लो और इसमें भी गुणा 4 कर लो, ऊपर भी 4 कर लो इधर भी 4 कर लो, ये तो कैंसिल आउट हो गया 4, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से करेंगे 3 प्लस 4 चौकू 16 माइनस का, यहाँ देखो 3 बचा हुआ है, तो 4 चौकू 16/3 हो गया, यानी कि 16 3 19 हो गया, 19 3 57 हो गया, 57 से अगर 6 जाएगा 51, 51 से 10 गया 41 आ गया, यानी कि 41/2 हो गया, और यहाँ से 3 भी था, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का आया ये साइन ध्यान रखना, 41/6 कर दो। फिर यहाँ से करेंगे 6 48 ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 42 भी ज़्यादा भाई, 6 36 हो गया, 6 मिल गया, माइनस में आंसर लगा दो बस। ठीक है, बाकी बचा कितना 5, फिर पॉइंट लगाते 0 6 48 आ जाता है। अगला सवाल, एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुना है, यदि बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर की वैल्यू कितनी, ऊंचाई की 3 गुना है, यानी कि 21/10, इसका 3 गुना, तो ये कै बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, और h कितना हो गया 21/10। ठीक है, यहाँ पर 10 कर लो, समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ से देखो जो भी कट रहा काट दो, चला गया, यहाँ से बचा क्या है 22 गुणे 3 3 9 3 27 गुणे 21 21 441 बटे हो गया 1000। तो यहाँ से देखो सिंपल सा इसका गुणा कर लो, 22 27 एकम 27 हाथ से लगा 2 27 चौकू 108 108 और 2 110 हो गया, यहाँ से लगा 11 हो गया, फिर 27 चौकू 108 108 109 हो गया, 119 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणा करेंगे 22 का, यानी कि 22 सत्ते डायरेक्ट कर लो, या तो 11 गुणे 2 कर लो तब भी ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो 22 का ही डायरेक्ट कर लो, यानी कि 11907 में 22 का गुणा करेंगे, 22 सत्ते 154 हो गया, यानी कि 54 हाथ से लगा 1 हो गया, 22 ने में 198 हो गया, 198 और 1 199 हो गया, हाथ से लगा 9 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 22 एकम 22 और 22 और 9 31 और 10 41 हो गया, हाथ से लगा 4 हो गया, फिर 22 एकम 22 हो गया, 22 4 26 हो गया, नीचे था 1000, यानी कि 261.954 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, कर्मचारियों का औसत देखो बताना था किसके बीच में लाई कर रहा है। यहाँ से देखो अगर इनका देखते 9 लोगों का एवरेज क्या आ जाता, 85 आ जाता, फिर यहाँ से 3 का कितना आ जाता है 95 आ जाता है, इनका 105 आ जाता है, इनका 115 आ जाता है, इनका 125 आ जाता है। देखो सिंपल सी बात है, इन सबका एवरेज हमने मान लिया 5 105, ये देखो 105 कितना कम हो रहा 20 कम हो रहा है, ये 10 कम हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा, यहाँ सब तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहाँ देखो एक लोगों में 20 कम हो रहा, 9 लोगों में कितना कम होगा 180 कम होगा, एक लोगों में 10 कम हो रहा, 3 लोगों में कितना कम होगा 30 कम होगा। देखो यहाँ से एक लोगों में 10 ज़्यादा हो रहा, 5 लोगों में 50 ज़्यादा होगा, एक लोगों में 20 ज़्यादा हो रहा, 2 लोगों में 40 ज़्यादा होगा, यानी कि 50 40 90, ये इससे घटाएंगे तो माइनस का 90, यानी कि टोटल एवरेज से 120 करना कम पड़ेगा। एक लोगों में कितना कम होगा
क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल लोग कितने थे, 9 3 12 थे, 12 5 17 थे, 17 2 19, 19 और 1 20 हो गया, 30 20 50 थे टोटल। तो हमें एक लोगों में कितना कम करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि 2.4 हमें कम करना पड़ेगा किससे, 105 से। तो 2.4 कम करेंगे, 105 से पूरा घटा देंगे 3 तो 102 बचेगा, 10 से 4 गया 6, ये एवरेज आ जाएगा। किसके बीच लाई कर रहा, इसके बीच कर रहा। अगला सवाल करते हैं। दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषण की कुल संख्या और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या होगा। देखो शामिल हुए व्यापार वाले और बिक्री वाले, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना था। सिंपल सा है, यूनिट डिजिट पे काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो 8 3 11 हो गया, 11 2 13 हो गया, 13 और 7 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 8 से 14 हो गया, 14 4 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, 0 से 0 घटाओगे आंसर आ गया। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्नेचर ने दिखाई देता है। वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे चेन स्नेचर का पीछा करना शुरू करता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा होता है। जब चेन स्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब तक चेन स्नेचर कितनी दूरी तक तय कर चुका होगा। देखो सिंपल सा है ये सवाल, बहुत सिंपल है। देखो स्पीड में रेशियो क्या है, 5 और 15 का है, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकाले डिस्टेंस का रेशियो तो 5 और 15 का रहा होगा, हमारे हिसाब से 10 का है। क्वेश्चन में 500 का था, हमें निकालनी किसकी थी, चोर की, यानी कि 5 की, यानी कि 5 बराबर इसका आधा हो रहा है, इसका भी आधा कर दोगे तो 250 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो जाए। तृतीय अनुपात क्या होगा, ए और बी का तृतीय अनुपात होता है b² a। तो यहाँ से देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप बेसिक से करने बैठ जाओ, बेसिक से करोगे तो देखो 9 माइनस का x, ठीक है, 13 माइनस का x, इनका तृतीय अनुपात निकालना तो 9 माइनस का x बटे 13 माइनस का x बराबर 13 माइनस का x बटे a मान लो, ठीक है, ये तृतीय अनुपात हो गया। अब यहाँ से करोगे a बराबर 13 माइनस x का होल स्क्वायर बटे 9 माइनस का x। अब ये करने बैठ जाओगे, अब इसमें क्या करोगे, ऑप्शन का सहारा लोगे ना, बिना ऑप्शन के सहारा नहीं होगा ना, तो डायरेक्ट करके देख लिया करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसको लेके बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9 से अगर 4 घटाते 5 आता, 9 13 से 4 घटाते कितना आता, 13 से 4 गया 9 आता, यानी कि 9 ने 81 बटे 5 कटता, बिल्कुल नहीं कटता, ये हटा दो। 9 से 3 गया 6 हो गया, 13 से 3 गया 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 6 से कटता, नहीं कटता। फिर 9 से 1 गया 8 हो गया, 13 से 1 गया 12, 12 बारी में 144, ये कट सकता था बिल्कुल। तो देखो यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 तीन 12 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12, 6 तीन 18, आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय है तो 2 वर्षों में इतने रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 2 वर्षों का कह रहा है, यानी कि अल्टीमेटली हमारी रेट तो 10% हो गई, टाइम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक चल रहा है तो 6 महीने की 2 साल में 4 स्लैब बनेंगे, अल्टीमेटली टाइम 4 साल का। इफेक्टिव रेट 5 और 10 की याद करके तो रखो, ये दोनों तो याद रखे रखो, यानी कि यहाँ से 46.41 हो गया। समझ में आ गई बात। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो देखो 2 साल की तो निकाल लोगे ना 21%, फिर यहाँ से 21% इसकी, एक 4 साल का था ना, दो के इनका दोनों का अब एक बार फार्मूला लगा दो, कौन सा, a+b/100 हो गया, यानी कि 21 दूनी 42 हो गया, और 21 में 441 हो गया, यानी कि यहाँ से जोड़ देंगे तो 46.41 आ गया 4 साल का। बस यही तो करना था, और तुम्हें थोड़ी ना कुछ निंजा टेक्निक उसमें लगानी थी। तो निकाल दो, देखो ब्याज ही तो निकालना है, बिल्कुल 15,750 का 46.41% निकालना था, यानी कि यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट वाले आ गए और तुम्हारे परसेंटेज वाला भी आ गया। तो यहाँ से काटना शुरू करते हैं। देखो 25 छक्का 150, 7 बच गया, 25 तियाँ 75 हो गया, जीरो चिपका दो, 25 चौकू 100 हो गया। फिर देखो यहाँ से जीरो से ये जीरो चला गया, ठीक है। बाकी क्या करते हैं, गुणा भाग कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से 7 नेम 63 कर लेते हैं, क्योंकि नज़दीक में ज़्यादा दिया गया तो इसलिए एग्जैक्ट करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। तो 9 का गुणा करते हैं, 9 एकम 9 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 छक्का 54 और 3 57 हो गया, यहाँ से लगा 5, 9 चौक 36 और 5 41 हो गया, गुणे 7 करें तो यहाँ से करेंगे 7 नेम 63 की 3 हो गया, यहाँ से लगा 6, 7 छक्का 42 और 6 48 हो गया, यहाँ से लगा 4, 7 7 49 53 हो गया, 7 एकम 7 5 12 हो गया, 7 चौक 28 से 29 हो गया, बटे कर देंगे 40, यहाँ से करेंगे 4 सत्ते 28 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 0 4 नेम 36, 7309 आंसर आ गया। अगला सवाल,
दी गई अवधि के दौरान निर्यात का औसत क्या होगा। निर्यात ये है, औसत निकालना था, यानी कि यहाँ से देखो जोड़ते हैं 800 और ये 1800 हो गया, 18 और 12 3000 हो गया, 3000 और 1500 यानी 4500 हो गया, 4500 6 51 और 1 6100 हो गया। फिर देखो लास्ट वाले जोड़ देते 25 25 और 29 29 और 10 39 39 और 40 79 79 और 79 में 22 और 50 यानी कि 9 2 11 के कहाँ से लगा, एक हो गया, 8 2 10 10 5 15 151 और जोड़ दो, यानी कि एक हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। 6251 में हमें डिवाइड करने थे, कितने 5 नंबर थे, यानी कि यहाँ से करते 5 एकम 5 1 बचा, 5 दूनी 10 2 बचा, 5 चौको 20 2 बचा, 55 25 कर सकते थे ना, फिर भाग जाएगा नहीं, फिर 5 दूनी 10। अगला सवाल करते हैं। देखो ये एक अलजेब्रा का सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था बस, और कुछ नहीं था। यहाँ से देखो अगर इस पे हम जाते हैं तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ए बी बराबर 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर। ये निकालने के लिए हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। अब ए बी की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ से इसका करते हैं क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ए क्यूब प्लस 3 त्रिका 9 तियाँ 27 बी क्यूब प्लस का 3ab यानी कि 3 दूनी 6 तियाँ 18 ए बी हो गया, इंटू 4 हो जाएगा, बराबर 4 चौकू 16 चौकू 64 हो गया। इसकी वैल्यू हमें पता है 16, 64 से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 48 बचेगा। क्या बचेगा, 48। यहाँ से करेंगे तो देखो 16 तियाँ 48 हो गया, यहाँ से कर लो 4 एकम 4 4 दूनी 8 हो गया, ए बी बराबर आ गया 2/3, ठीक है, 6 दूनी 12 6 तियाँ 18। तो यहाँ से करेंगे 16 माइनस का 12 2/3, 3 चौकू 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर बराबर का आ गया 8। कोई समस्या किसी प्रकार की। अब एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि एक बार और स्क्वायर करोगे तो वो तो बनेगा यही वाला नंबर जाके, तो उसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्या लिख दे, चलो लिख देते हैं 16 a की पावर 4 प्लस 81 b की पावर 4 प्लस का 2 गुणे 4 a स्क्वायर इंटू 9 बी स्क्वायर बराबर 64 हो गया। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ से निकालेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 ने 72 हो गया, गुड़े ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 बटे 3 का 9 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, यानी कि 64 से 32 घटाएंगे तो आंसर 32 आ गया। अगला सवाल, एक कंपनी ने 700 पुरुषों और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन 450 प्रतिदिन था। एक पुरुष को एक महिला की तुलना में इतने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा। देखो टोटल अगर निकालते तो हमें 1000 गुणे 450 करना पड़ता। अगर मान लो इनका अगर x होता, इनका अगर y होता, तो 700x प्लस का 300y बराबर हो जाता 1000 गुणे 450, यानी कि 2 जीरो चले गए यहाँ से, यानी कि 7x प्लस 3y बराबर हो गया 4500। इनका डिफरेंस दिया गया था 50, यानी कि x माइनस वाई बराबर दिया गया था 50। हमें निकालना किसका, महिला का, यानी कि पुरुष का हटा दें तो 7 का गुणा कर दें। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 7 3 10 वाई बराबर 0 हो गया, 10 से 5 गया 5 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया, यहाँ बचा 4, यानी कि 0 से 0 चला गया, वाई बराबर कितना आ गया 415। अगला सवाल देखो, ये तो काफी सिंपल सवाल है। ये क्या लिखा हुआ था, ए क्यू प्लस माइनस का वी क्यू प्लस माइनस का सी। हमें एक चीज पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस का वी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर 3abc। समझ गए बात को, 3abc। अब यहाँ से देखो 8 4 12 माइनस को होगा, ये प्लस को होगा, कट जाएगा ना, यानी कि बराबर लिख सकते हैं 3abc। तो ये कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 8 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। तो यहाँ से देखो सिंपल बन गया, 4 3 12 12 बारी में 144 हो गया, गुणा 8 कर देंगे, 8 चौक 32 हो गया, 14 अट्ठे 112 हो गया, 112 और 3 115। अगला सवाल करते हैं। 5 पुरुष 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो 5 पुरुष 8 महिलाएं 12 दिन में कर सकते हैं और 3 पुरुष 7 महिलाएं 15 दिन में।
3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, घटाएंगे तो 5 पी आ जाएगा। 8 चौक 32 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, यानी कि 3m आ जाएगा, यानी कि P अपॉन m बराबर आ गया 3/5। ठीक है, एफिशिएंसी निकल आई। अब करते हैं क्या, गुणा भाग करना है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, यानी कि 5p था, p की एफिशिएंसी 3 प्लस 8m था, यानी कि 5 हो गई, और इंटू कितना हो जाएगा 12, टोटल काम आ गया। अब 11 महिलाओं को करना है, बटे करना पड़ेगा 11, और एफिशिएंसी 5 थी, गुणा कर दो 5 का, यानी कि यहाँ से करेंगे 8 पन्ने 40, 5 तियां 15 हो गया, यानी कि 55 गुणे का 12 बटे 11 गुणे 5, ये कैंसिल आउट हो गया, 12 आंसर आ गया। अगला सवाल, मान लीजिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां A 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर टू BC है, यदि क्षेत्रफल इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो BC इतना है, AD का मान क्या होगा। देखो A पर कितना है 90 डिग्री है, लेकिन इतना करना नहीं होता, जब तुम्हें पता लग गया AD परपेंडिकुलर है ना, तो सिंपल सी बात है, A पर 90 डिग्री था ना, तो सिंपल सी बात है AD हाइट होगा, तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ से देखो AD परपेंडिकुलर टू BC, तो यहाँ से अगर एरिया लिखते ये बेस बनाते तो BC इंटू का AD बराबर कितना हो जाता, 80 हो जाता, 1/2। BC कितना आ रहा, BC आ रहा 16, AD हमको निकालना था, 80 हो गया, 16 पंजे 80, AD बराबर 10 आ गया। अगला सवाल करते हैं, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तुरंत इसी को कर दो, इसका 4 चौकू 16/7, 7 दूनी 14, 2 आंसर आ गया। कोई संख्या मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, कॉट बी बराबर 9 दिया था, इसका मान बताना था, यानी कॉट बी अगर 9 दिया था तो इसका मतलब हो गया ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि यहाँ पर बी एंगल बन रहा है। यानी कि यहाँ से देखो सेक स्क्वायर बी हमें निकालना था, सेक स्क्वायर बी को लिख क्या सकते थे, 1 माइनस का 1 प्लस का टेन स्क्वायर बी लिख सकते थे। टेन क्या होता, कॉट का अपोजिट होता है, यानी कि 9 लिखा तो 1/9 आ जाता, इसकी जगह 1/81 हो जाता, 1 प्लस का 81, 81/81 आंसर आ जाता। ठीक है, ये भी चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल, एक आदमी 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी, यदि उसने इसे 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे घड़ी 2400 कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 12, 12 बराबर कितना दिया था 24, हमें निकालना क्या था 100 की वैल्यू, 12 दूनी 24, 20,000 आंसर। यहाँ से क्या करते हैं, टोटल 100 मान लिए, 12% की छूट का मतलब 88 हो गया, 24% छूट मतलब 76, इन दोनों में डिफरेंस 8 से 6 गया 2, 8 से 7 गया 1, इसी की वैल्यू मान लेते हैं, 100 बराबर निकाल लेते हैं। अगला सवाल, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले को हथौड़े से पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार निर्मित किया जाता है, इस निर्मित तार की लंबाई कितनी होगी। देखो सिंपल से वॉल्यूम बराबर करते हैं, 4/3 पाई r³ बराबर हो गया पाई r² इंटू एच हो गया, पाई से तो पाई चला गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 9 की पावर 3 है, यानी कि 1 तो चला जाएगा 3, तो बच्चा सॉरी 9 होगा, बटे करेंगे 3, यानी कि ये चला गया 3 त्रिका 9, तो 9 3 27, 27 9 में 243 आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए फिर 3 दिसंबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।